Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following can be produced during the nuclear fission as well as nuclear fusion reactions. ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों के अंदर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम दोनों जो रिएक्शन है हमारी, ठीक है, एक तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों, तो एक न्यूक्लियर फिजन जो हमारी रिएक्शन होती है उसको हम देख लेंगे। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को सबसे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दोनों को देख लेंगे। तो रिएक्शन को देखते ही हमें पता चल जाएगा। तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के अंदर हमारा क्या होता है कि जो लो एनर्जी न्यूट्रॉन होता है, ठीक है बच्चों, लो एनर्जी न्यूट्रॉन को हम क्या करते हैं, यूरेनियम के एक आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 235 होता है उसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है बच्चों, अब फिजन के अंदर हमारा क्या होता है कि ये टूट जाता है, जो हमारा यूरेनियम होता है वो दो छोटे, ठीक है, उसके अंदर टूट जाता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर एक बनता है बेरियम जिसका एटॉमिक, ठीक है, नंबर 56 होता है और एटॉमिक मास 141 होता है। इसी तरह से क्रिप्टॉन के अंदर टूट जाता है, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 और एटॉमिक मास 92 होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि 3 न्यूट्रॉन और बनते हैं, इमिट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो 3 न्यूट्रॉन बन जाते हैं और इसके अलावा क्या बनती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर हम उसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई हमारी न्यूक्लियर फिजन होगी। अब हम न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर समझ लेते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या क्या बनता है। ठीक है बच्चों, तो सेकंड हमारी रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या क्या बनता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम 1H2, उसके साथ में 1H2 यानी दूसरा ड्यूटेरियम जुड़ता है। ठीक है बच्चों, और इससे हमारा क्या बनता है, एक हीलियम बनता है। ठीक है बच्चों, हीलियम का एक न्यूक्लियस बनता है यानी लार्ज न्यूक्लियस बनता है। ठीक है, तो ये हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। और इसके साथ में क्या होता है, देखो बच्चों, एटॉमिक मास को जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो 1 + 1 2 हो गया, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे 0 आ जाएगा और एटॉमिक मास 1 बनने के कारण यहाँ पे एक न्यूट्रॉन बनेगा। और इसके साथ में हमारी क्या होगी, एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो एनर्जी का अमाउंट हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर शो करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी न्यूट्रॉन बना है और यहाँ पे भी देखो बच्चों न्यूट्रॉन बना है, तो दोनों कंडीशन के अंदर न्यूट्रॉन बना है, तो न्यूट्रॉन हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। So option D, neutrons is the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck.